नमस्कार आप सभी को। ईश्वर, गॉड, अल्लाह चाहे भगवान कहें, हम सभी जानते हैं कि ईश्वर अपने फरिश्ते को यानी ईश्वर अपने देवदूत को भेजता है और इस धरती पे अपना कुछ चीज़ें, अपना कर्मा और अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। तो क्या आप भी देवदूत तो नहीं? अगर ये बातें आपके मन में भी ऐसा लगता है कि ईश्वर ने ज़रूर मुझे किसी काम के लिए चुना है, और अगर आपको भी ये लगता है, आप इस संसार में तो रहते हो लेकिन न जाने आपके कौन से ख्याल है जो आपको इस संसार से परे लेके जाता है। आप यकीन मानो, मैं ऐसी 10 चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान ने यानी इस ब्रह्मांड ने आपको ऐसे नहीं भेजा है। आप ईश्वर के देवदूत हो, आप अपने आप को पहचान सको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ईश्वर अपने देवदूत को भेजता है तो वो भी तो एक इंसान के रूप में ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी शक्ति लेके आते हैं। अगर उन्हें कोई थोड़ा सा नुकसान किया तो वो अपनी शक्ति से उसको मार डालेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ये ब्रह्मांड है वो उतना ही शक्ति देती है ताकि ये सब मनुष्यों की तरह वो भी रह पाए। इनफैक्ट उनके विचार भी नॉर्मल ही होते हैं। लेकिन एक चीज़ होता है जो औरों से अलग होता है, दिव्य आत्माओं में। दिव्य आत्माएं संसार में तो रहती है लेकिन हमेशा से कोई और संसार में खोई रहती है, यानी उनको इससे लेना देना ही नहीं होगा। मान लीजिए संसार की जो परंपरा है उनको वो अच्छा ही नहीं लगेगा, वो समझ ही नहीं आएगा। उनको लगेगा कि नहीं, ये तो नहीं होता है, ये तो गलत है। उनको लगेगा ही नहीं कि ये सच है। उनको ट्रूथ बहुत कम चीज़ों में दिखेगा कि ये सच है। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही नेचुरल जगह पे रहते हो और आपको हमेशा से वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती है, और अचानक से आपको कचरे के ढेर में पहुँचा दिया जाए तो आप, और भले आप ये भूल गए हो कि वो जो नेचर था वो आप उसमें बहुत दिन बिताए हो, लेकिन जब आपके सबकॉन्शियस माइंड है उसमें थोड़ा बहुत यानी आपके आत्मा को पता होता है कि आप तो यहाँ से आए हो, तो बिल्कुल आपको हमेशा से ये फील होगा कि ये जगह हमारा नहीं है, मैं यहाँ लायक, मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ। तो आपको मैं बता दूँ, अगर आपको भी ये महसूस होता है, हमेशा से महसूस होता है कि आप इस संसार में रहने लायक नहीं हैं, आप बिल्कुल, और फिर भी आप जी रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग इसको सुसाइड से कनेक्ट कर देंगे कि मुझे तो सुसाइड करने का मन करता है, मुझे यहाँ जीने का मन नहीं होता है, तो इसे दिव्य आत्मा नहीं कहते हैं। दिव्य आत्मा तो वो है कि जो इस संसार में जी रही है, लेकिन वो हमेशा से ये सोच रहा है कि मैं इस संसार में रह तो रहा हूँ लेकिन शायद ये संसार मेरे लायक नहीं है, मुझे ऐसे संसार में नहीं होना चाहिए। न जाने कब ईश्वर हमें अपने पास बुलाएंगे। ये सवाल मन में आता है। आपको मैं बता दूं कि ईश्वर के जो देवदूत हैं उनको कभी भी सांसारिक वस्तु में रास ही नहीं आती है। सांसारिक वस्तु उन्हें प्रिय तो लगेगी, लेकिन बहुत जल्दी उनकी जो सबसे प्रिय वस्तु है वो भी उनको बहुत जल्दी अप्रिय लगने लगती है, क्योंकि वो ईश्वर के देवदूत हैं। उनकी आत्मा उन्हें याद दिलाना चाहती है कि इस नश्वर दुनिया में, इसमें कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम अपने आप को जान पाओ, तुम अपने आत्मा को जान पाओ, उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ। अगर आपको भी ये दुनिया समझ नहीं पाती है, आपको भी लोग ताने कसते हैं कि ये तो पागल है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता है, ये तो सबसे हट के है, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, और आप हमेशा से एकांत में खोए रहते हो, आपको खुद ही नहीं लगता कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे हर लोग, सब लोग तो वही काम कर रहा है, मैं थोड़ा हट के क्यों कर रहा हूँ। तो यकीन मानो, आप ईश्वर के भेजे हुए देवदूत हो, जो आप खुद को पहचानो। लेकिन अब कुछ चीज़ें और मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ईश्वर के जो देवदूत होते हैं ना, वो हमेशा से कभी भी झूठ में बिलीव ही नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग देखो कि जो बोला जाएगा वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, ये परंपरा है, ऐसी चीज़ें हैं, ये जाति होती है, देखो ये कास्ट होता है, इस कास्ट में शादी नहीं कर सकते हो। उसके बाद से जो छोटी जाति के लोग होते हैं उसको टच नहीं करना चाहिए, या बोलेंगे कि बिल्कुल, अगर आप ईश्वर का अभी बिना नहाए तुमने फ़ोटो को छू दिया तो भगवान तुम्हें दंडित कर देंगे। तो जो दिव्य आत्माएं यानी जो ईश्वर के देवदूत हैं, उनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि हमें ईश्वर दंडित करेगा।
वो हो सकता है बिना नहाए भी ईश्वर को छू ले, क्योंकि उन्हें पता है कि ईश्वर को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि हमने स्नान किया है कि नहीं किया है। ईश्वर तो हमारे कर्मा और हमारे मन को देखता है कि कितना पवित्र है। वो हमारे शरीर से, शरीर तो एक चोला है, एक कपड़ा है, वो पवित्र रहे या अपवित्र रहे, अंदर से हमारा सोल ही असली हमारा रूप है। यकीन मानो, अगर आपके भी परिवार, ये दुनिया, अगर ये समाज आपको कहती है कि ये सबसे हट के है, सबसे अलग है, समझ नहीं आता अपने लाइफ में क्या करेगा, एकदम से आपको ऐसे लगता है, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ, क्या मेरा कोई पर्पस नहीं है, मुझे क्यों भेजा गया है। आप यकीन मानो, आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि ईश्वर ने आपको अलग बनाया है, इस दुनिया में भेजा है तो कुछ देने के लिए। यानी इस ब्रह्मांड की शक्ति, असीम शक्ति आपके अंदर है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। कभी भी देवदूत, ईश्वर की भेजे हुए दिव्य आत्माएं कभी भी झूठी चीज़ों में विश्वास नहीं रखती है, ना कि वो अपने अपनी ट्रूथ पे हमेशा से वो अडिग रहेगी। ऐसा देखा गया है कि जो दिव्य आत्माएं होती है, उनको हमेशा से अपना एक तर्क रहता है, उन्हें हर बातों में तर्क दिखेगा, वो अपने तर्क को देखेंगे, अगर उनकी बुद्धि पे ये चीज़ें खरी नहीं उतरेगी वो नहीं मानेंगे। इनफैक्ट आपको बता दूं कि अगर कोई बहुत, मान लीजिए किसी को पूजा कर रहे हैं कि ये बहुत गॉड है, भगवान है, किसी संत को ही कोई बहुत पूजा कर रहा है, और दिव्य जो देवदूत है उसकी बुद्धि पे वो दिख रहा है कि नहीं, ये तो खरा नहीं उतर रहा है, इसकी बातों में जो है वो कुछ भी नहीं है, इससे किसी की कोई लाभ नहीं हो सकता है, ये तो फंसा रहा है। तो आप यकीन मानो, जो ईश्वर के देवदूत हैं, जिसे सब कोई फॉलो कर रहा है, वो उसे अनफॉलो करेगा। यही तो होती है दिव्य आत्माओं का पहचान, जो सबसे हटकर, सबसे अलग होके जीता है। आपको बता दूं, ईश्वर के देवदूत होते हैं, उनके बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, मतलब बहुत सारे दोस्त होता है ना, कि बहुत सारी ग्रुप दोस्ती, हमारी बहुत सारी दोस्ती है, उनको तो वैसे सबसे प्रेम होगा, वो किसी से ऐसा नहीं है कि रूडली बातें करेंगे या किसी से बात ही नहीं करेंगे, लेकिन वो हमेशा से एकांत ही ढूंढते हैं। दिव्य आत्माएं हमेशा वो जाएगी, उसे लगेगा कि नहीं, मुझे एकांत में ही ज़्यादा प्यारा लगता है, उन्हें किसी से दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो अपना हमेशा से एकांत ही एकांत जगह ढूंढते रहेंगे। ऐसे लोग दिव्य आत्माएं ही होते हैं, और बहुत सारे लोग उसे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि इस संसार को ये चाहिए कि कोई हमारे तरह करे। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, कोई चार लड़कियां जहाँ पे सिगरेट पी रही हैं और एक लड़की वहाँ ध्यान कर रही है, तो उस चार लड़कियों को ये यकीन नहीं होगा, भला इतना शांत कोई कैसे हो सकता है, तो वो उनको कोसने लगेंगी कि बहुत बेकार है, नाटक कर रही है, ये बहुत सारा पाखंड कर रही है, क्योंकि उनको ये बिलीव नहीं होगा कि कोई ऐसा भी हो सकता है। तो आप यकीन मानो, वो चार लोगों से अगर आप अलग हो, और लोग आपको कहते भी हैं कि थोड़े भले बुरे भी कहते हैं, तो आप समझ जाना कि आप उन लोगों के लिए नहीं हो। ईश्वर ने तो आपको कुछ समय के लिए दिव्य आत्मा, यानी आप देवदूत हो, बस इस दुनिया में आए तो हो, लेकिन आपको ये दुनिया रास नहीं आती, क्योंकि आपकी तो सोल हमेशा से मुक्त है, और मुक्त आत्माएं के लिए ऐसी दुनिया है जिसे बिल्कुल इमेजिन ही नहीं किया जा सकता है, जो सबसे अलग है, सबसे परे है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट पढ़ा था कि क्या पता ये संसार, मतलब यानी ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, किसी ऐसी दुनिया का नर्क हो। मुझे बहुत अच्छा ये बात लगा था, और उस दिन से मैं और ज़्यादा रिसर्च करती थी कि क्या सच में इससे परे भी दुनिया है, क्या कोई इससे अलग दुनिया है। तो ये नहीं कहती कि मैं कोई ऐसी बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ कि मेरी बातें एकदम सच हो, लेकिन मैंने जितनी भी अपने अध्ययन से पाया है, तो हाँ, इससे परे दुनिया है, इससे बहुत अलग दुनिया है। आप यकीन करो, अगर आप दिव्य आत्माएं, आप अपने आत्मा को समझ लिए कि आप ईश्वर के बंदे हो, यानी ईश्वर ने आपको चुना है, उसी दिन आप उस दुनिया से कनेक्ट हो जाओगे, और आप रहोगे, आप इस दुनिया में, इस संसार में, लेकिन हमेशा से आपको एनर्जी उसी दुनिया से मिलेगी, यानी उसी गॉड से मिलेगी, क्योंकि आप खुद को पहचान लिए। और इसको पहचानने के लिए आपको एक ही काम करना होगा, खुद पे काम करना होगा। जो संसार वाले कर रहे हैं, अगर सोचो आप भी वही करने लगोगे, तो कहाँ से आप खुद को पहचान पाओगे। ये पूरी दुनिया आप
अपने 8 घंटे की ड्यूटी करती है, खाना खाती है और सो जाती है, कुछ देर फ़ोन चलाती है, जो भी है अपना थोड़ा-सा इन्वॉल्व दोस्त यार जो भी है। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो खुद के लिए वक़्त निकाल रहे हैं, वो कितने भी बिज़ी हैं लेकिन वो 10 मिनट भी ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इस दुनिया से परी चीज़ों को जान रहे हैं, ऐसी वीडियो देख रहे हैं जिसमें कुछ अलग है, जिसमें कुछ अध्यात्म है, ज्ञान है, समझ जाइए कि वही देवदूत हैं और ईश्वर ने अपने उन्हें भेजा है। अगर आप भी दुनिया से सबसे बहुत हट के रहते हो, आपको लगता है कि मैं मैच नहीं खाता इस संसार में, आपको हमेशा से थोड़ी घुटन भी होती है और फिर भी आप ईश्वर की पूजा में लगे रहते हो, ध्यान में लगे रहते हो, उस एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, तो आप यकीन मानो आप ईश्वर के भेजे हुए देवदूत हो। आपको बस पहचानने की ज़रूरत है और वो ईश्वर हमेशा हर पल आपके साथ है। तो बिल्कुल इस वीडियो के ये मैंने पार्ट 1 बनाया है। इस पे मैं और भी वीडियो बनाऊँगी कि ईश्वर के जो भेजे हुए देवदूत होते हैं, वो कैसे इस धरती पे आते हैं और क्या-क्या पर्पस लेके आते हैं। इन सारे टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो बिल्कुल आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी खास टॉपिक पर और साथ ही इसके पार्ट 2 पे पार्ट 2 पार्ट 3 भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि दिव्य आत्माएं आती है तो ऐसा क्या करती है इस धरती पे।